कहते हैं कि यदि किसी देश की कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो उसके आर्थिक जो व्यापार होता है वो भी मजबूत होता है। मैं इस समय मौजूद हूँ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कार्य कर रहा है और राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे सर आपका? राजकुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रही है, क्या आप मानते हैं राजधानी दिल्ली अपने आप को सुरक्षित महसूस करती? हाँ जी, कोई विशेष प्रॉब्लम तो है नहीं है, अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात करी जाए आए दिन राजधानी दिल्ली में चारों तरफ लूट चोरी डकैती जैसे मामले आम हो चले। नहीं, छोटी मोटी घटनाएं तो होती है तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके की घटनाएं आजकल सामने आती है? देखिए जी, हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो विशेष कोई घटना हुई नहीं है। करावल नगर क्षेत्र में सुरक्षित है। क्या बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस मानती है? हाँ हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। केजरीवाल सरकार के जो अस्पताल हैं, उनके जो स्कूल हैं, वो किस तरीके से बिजली पानी को लेकर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखो जी, अस्पताल का तो कुछ ठीक लगता है, बाकी व्यवस्थाएं सारी चरमराई हुई हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी पानी आता है काला पानी आ रहा है। और रोड की हालत आप देख सकते हो, करावल नगर क्षेत्र की बहुत बुरी स्थिति है। केजरीवाल सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं बिजली पानी ये सब फ्री किया हुआ है। फ्री की रेवड़ी जो है वो बहुत बुरी है जी, वो तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। और आपका जो है क्या कहते हैं, बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। बीजेपी के 7 सांसद हैं, कानून व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है, फिर भी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद ठीक ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस माना जाता है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है? ठीक है, दिल्ली पुलिस हमारे आगे तो कोई समस्या आई नहीं। बात करी जाए दिल्ली के चारों तरफ लूट चोरी डकैती हत्या जैसे मामले आम हो चले हैं, क्या कहेंगे? ज्यादा देखो जी, ये तो हर जगह चलता है और छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं, उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। दिल्ली सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या विचार, वही विचार है। ये विचार बताएं आप अपने, इनकी तरफ ना जाए। ये विचार है हमारा, जो कह रहे हैं वही विचार हमारा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के हालात ठीक है तो चल रहे। केजरीवाल के जो सरकार है उनके कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ है हल कर सही है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली वालों की क्या राय है। जी, नाम बताएं सर। नीरज कुमार। नीरज जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे, जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जेब कतरे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली में कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि चारों तरफ दिल्ली में लूट मार है, छीना झपटी की वारदातें बढ़ी हुई हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के नाम पे सब डब्बा है, ऐसी कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार के बिजली पानी अस्पतालों को लेकर शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब फ्री की रेवड़ी है, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ झूठा दिखावा है, कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे, ना शिक्षा के नाम पे, ना स्वास्थ्य के नाम पे, कुछ नहीं है, सब दिखावा है, फ्री की रेवड़ी। झूठ बोलने का काम है अरविंद केजरीवाल का, दर की तरह रंग बदलना। बात करी जाए बीजेपी के 7 सांसद हैं, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथों में भी है, फिर भी चारों तरफ दिल्ली के लूट हत्या चोरी डकैती जैसे मामले आम हो चले हैं। उसका तो ये केजरीवाल का है राज्य, इसमें केजरीवाल या आतिशी करें जो भी करें, उसमें बीजेपी की क्या करेगी? पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस तो केंद्र के अंडर में है, तो उन्हीं को सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। हाँ, तो केंद्र से बातचीत करे केजरीवाल, सुरक्षा मिलेगी। केजरीवाल मिलकर चले मोदी सरकार से दिल्ली के लिए। सड़कों के हालातों की बात, सड़कों के हालात बहुत खराब है, गड्ढे बहुत हैं,
टूटे फूटे घर, जल भरा हुआ है दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। आपका क्या राय है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध है, अपराध एक समाज का हिस्सा है, अपराध कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अपराधी को देख के जो है पॉलिटिकल पार्टियां अपने बयान देती है, जिस तरीके से क्या नाम है, अगर एक ही वर्ग को साधा जा रहा है, चाहे वो अपराधी हो, अगर वो अपराधी है तो क्या नाम है, केजरीवाल खड़ा हो जाएगा कि ये भटका हुआ नौजवान। जैसे अभी यूपी को ही देख लो, राम गोपाल मिश्रा मरा, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं करा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा उसके पक्ष में नहीं खड़ी थी। संभल में आज देख लो, क्या वे अपराधी नहीं थे? क्या उन्होंने गोलियां नहीं चलाई थी? और उनके दो राहुल गांधी, अखिलेश, ममता सब खड़े हो जाते हैं ये लोग। तो ये केजरीवाल भी उनमें से एक है। इसने दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, लेकिन क्या नाम है, एक अपराधी को क्या नाम है संरक्षण दे रहे हैं और दूसरे अपराधी को क्या नाम है अपराधी बता रहे हैं। तो ये गलत है, जिसमें कि केजरीवाल बहुत गलत इंसान है। केजरीवाल को लोगों ने पढ़ा लिखा सोच के यही तो इसे 10 साल दिए थे। 70 में से 67 सीटें क्या किसी को मिल सकती है? मुझे तो लगता नहीं आगे भी कभी किसी को मिलेंगी। लेकिन इसने 70 में से 67 सीटें लाके दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। राजधानी दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है और फिर आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। क्या देखो, मामले मैंने बताया ना, अपराध एक समाज का हिस्सा है। आप अभी मैं आपको रैपर मार दूं, आप क्या कर लोगे? लेकिन उसके बाद मेरे को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके दूसरा रैपर मारने की हिम्मत करूंगा। लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं मारूंगा ना। तो वो चीज है। अब इन केजरीवाल जैसों के अगर सपोर्ट मिलेंगे तो ये रोज पत्थर पड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी रैपर मार दूं मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। तो और कैसी व्यवस्था चाहिए पुलिस की, बताइए मुझे। सभी जगह तो पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, आम लोगों का जब आप कंप्लेन करोगे तो मैं अरेस्ट तो होना चाहिए ना। और कंप्लेन करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि जब मैं तो क्या नाम है मेरा मुंह फाड़ लियो, तो क्या नाम है वो चीज तो नहीं है ना दिल्ली में, वो चीज तो नहीं है ना यूपी में। भाई एक चीज बताइए, कलकत्ता में क्या हो रहा है? खुलेआम हो रहा है, नहीं हो रहा? ये सब सरकार का हिस्सा होती है। कौन सी सरकार किसको सपोर्ट कर रही है? आज यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करके 10 बार तो पहले सोचता है। अपराध वहां भी खत्म नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध खत्म नहीं होगा, लेकिन अपराधी को सजा मिले, वो गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, इनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के हालात चल रहे हैं, वो आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस तो अपना कार्य करती है, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था रखे। और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके के राजधानी दिल्ली में हालात बने हुए हैं। जी, नाम बताएं सर। जी, मैं कुछ नहीं बोलना नहीं चाहता। ये तो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता, बस आके खड़े हो गए हैं कैमरे के आगे कि मैं शायद टीवी पर आ जाऊं। ऐसे हमारे जो है राजधानी दिल्ली के लोग हैं जो इस तरीके के हालातों को पैदा करते हैं। कहते हैं किसी देश की यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो वहां का व्यापार भी काफी मजबूत होता है। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर, और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किन हालातों में हो चली है। मेरे साथ पब्लिक है, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की आम जनता है, उन्हीं से जानते हैं कि राजधानी दिल्ली के जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके की है। जी, नाम जानना चाहेंगे सर? तो मेरा नाम हरीश पांडे। पांडे साहब, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं? सर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ होता, ना कोई शिकायत सुनी जाती, ना कुछ होता। खुले में पेट्रोल बिक रहा है, फिर कोई जल के मर जाएगा तो फिर इंक्वायरियां होंगी। पेट्रोल पंप पे खुला पेट्रोल नहीं मिल रहा, जबकि दुकानों पे बिक रहा है। तो ये आ कहाँ से रहा है? अगर इसमें कानून की या अपने पुलिस वालों की मिलीभगत नहीं है तो ये आ कहाँ से रहा है? दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा जाता है। आए दिन चोरी, डकैती, लूट जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। जी, स्मार्ट पुलिस बिल्कुल है, पर स्मार्ट उनके लिए है जिनकी जेब में पैसे हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। हम भी भुगत भोगी है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अमीर हैं तो स्मार्ट भी है और सब कुछ तेज भी है और पकड़े भी जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं है। ये होर्डिंग टांग सकते हैं, बोल सकते हैं, इन्हें करना कुछ नहीं है। ये दिल्ली में 4 स्कूल दिल्ली के साइड कहीं बनाए होंगे, उसी को गा रहे हैं, अमेरिका तक जा रहे हैं। अगर इन्हें स्कूल देखने हो तो हमारे दयालपुर में आ जाए और यहाँ के देख लें, एमसीडी के भी देख लें और ये दिल्ली सरकार के जो है वो भी देख लें, उनकी व्यवस्था भी देख लें, वहाँ की पढ़ाई भी देख लें, अपने आप पता लग जाएगा। दिल्ली के 7 सांसद हैं बीजेपी के,
कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, फिर भी इस तरीके के दिल्ली के चारों तरफ इस तरीके की वारदातें होना, किस तरीके के सवालिया निशान उठाए जाते हैं? अजी सांसद का मतलब तो यह है कि वो तो 100 पीस है, शोरूम में रखा हुआ है, उसे करना कुछ नहीं है। 2-4 बार गाहे बगाए दिखाई देते हैं अगर कहीं नारियल फोड़ना हो या कोई जनसभा हो, बाकी हो कुछ नहीं रहा है। क्योंकि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस रोड को बनते बनते 9 महीने हो गए और इसी रोड पे, जिस रोड पे हम खड़े हैं, इसी रोड पे सारे दुकानदार परेशान हैं। जिनकी 2-4 अपनी दुकानें हैं वही कुछ कर पा रहे होंगे, अन्यथा किराएदार का तो किराया भी नहीं निकल रहा। और अब भी ये बन के तैयार नहीं हुई, आधी आधी छूटी पड़ी है। जब 9 महीने से मेन सर्विस रोड बेकार पड़ी है, नहीं बन रही है, बरसात के टाइम पे ये खोदी जा रही है, तो कौन सी योजना बन रही है? कौन बताने वाला है कि भी ये रोड जो है ये बरसात के टाइम पे बनाई जाती है? जून में खुदी थी, मई जून में, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, यहाँ गाढ़ा हो गई, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता। इनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो राम भरोसे चल रहे हैं। साथ ही यदि केजरीवाल के कामों के बारे में भी बात करी जाए तो केजरीवाल के जो कार्य हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, नाम बताएं। सुमन कुमार झा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दिन दहाड़े गाड़ी जो है 9 बजे मैंने उठ गए यहाँ से 3 महीने पहले। रिपोर्ट लिखने में आनाकानी किया, रिपोर्ट लिखने में 24 घंटे लगे उन्हें लिखने में। फिर इसके बाद हमने सब सबूत भी दिया, उसका कोई जो है खबर ही नहीं लिया। कई बार हमने फोन किया, फिर हार थाक के 2 महीने तो ये बाद हमने छोड़ दिया, वो फोन ही करना, ना कोई कुछ किया ना कोई कुछ भी नहीं। और बात दुकान की लॉ एंड ऑर्डर की, रात में चोरी हो जाती है, कई बार तो हमारा ताला टूट गया है कदम 6-7 बार। और बात हुई सड़कों की देख लो 9 महीने हो गए, यानी मार्च में चालू हुआ था काम, अभी तक पूरा काम हुआ ही नहीं। रोड की हो गई, बेरोजगारी की हो गई, आर्थिक। और 2 दिन पहले हमारे दोस्त की खजूरी में जो है 3 जने मिलकर जो है हाथ से मोबाइल छीन के लेके चले गए। और 1 महीने पहले यही कुत्ते से ही हाथ से मोबाइल लेके भाग गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। केजरीवाल की जो बात करी जाए, जो उनके कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, वो किस तरीके यदि बात करी जाए बिजली के लिए, देखो बिजली की बात है, 188 यूनिट हमारे आए, लेकिन बिल आया हुआ। हम गए कल जो देखने के लिए, बोलने के लिए 188 क्या जी आपका 28 दिन का आया है बिल, तो उसमें तो 2 दिन जोड़ के 200 हो ही जाएंगे, तो लगेंगे 28 दिन में। 30 दिन का आया नहीं, इसलिए जो है 188 पे भी आपको देना पड़ेगा, 200 फ्री नहीं मिलेगा। शिक्षा और अस्पताल की बात करी जाए, शिक्षा की तो वही हाल है, बस दिखावे, कागजी दिखावे में है शिक्षा। हाँ, स्कूल जो है उन्होंने जो है उसका ढांचा थोड़ा ठीक किया हुआ है, बाकी तो ऐसे ही है, एजुकेशन का तो बात वही है। ये थी करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता। इनका कहना था कि जैसे शिक्षा या बिजली पानी की बात करी जाए तो शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अस्पताल और सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। खासकर करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जो मेन सड़कें हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में हो चुकी हैं। पता ही नहीं चल पाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता जो है केजरीवाल सरकार के जो कार्य हैं उन पर सवालिया निशान भी उठा रही। 30 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।